दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया था हमने। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2x प्लस 3 y के इक्वल है। y की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इसे पुट कर दें। ठीक है, y की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर ली, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें, 1 में या 2 में, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैंने इसको 1 इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, y की वैल्यू को 1 में पुट किया तो क्या होगा कि यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं y की वैल्यू लिखूंगी 2x प्लस 3 पावर 2 आ जाएगी, प्लस 6x माइनस 8, या अगेन y की वैल्यू लिखी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या फैक्टर बन रहे थे फैक्टर बना लिए हैं। तो ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो क्या है मेरे पास 5 और माइनस 16। ठीक है, 5 और माइनस 16 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, माइनस 80 आता है। ठीक है, 5 और 16 को माइनस 80 आए, और जब इन्हें हम ऐड करें तो कितना है 10 और सॉरी 2 आए। तो वो दो नंबर कौन से लिखे हैं, 10x और माइनस 8x। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 80 आता है, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टर बन गए, फैक्टर बने x प्लस 2 और 5x माइनस 8। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8/5। ठीक है, x आ गया। अब हमें क्या करेंगे, बट y किसके बराबर था, y बराबर था 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट की, 2x, x की जगह -2 आ गया, सोल्यूशन आया -1। ठीक है, x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू कितनी आई है, -1। इसी तरह से एक और भी है हमारे पास कि 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की 8/5, लेकिन y किसके बराबर था, y बराबर था 2x प्लस 3। x की वैल्यू यहाँ पर पुट की 8/5 प्लस 3, 31/5। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ से देखें -2, यहाँ से कितनी आ रही है y की वैल्यू -1। ठीक है, -2 और -1। अब दूसरा दूसरा हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है कि x की वैल्यू है 8/5, y की वैल्यू कितनी है 31/5। 8/5 और 31/5 हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यूज आ गई। टाइप्स सारी खत्म हो गई जितनी हमने। आपकी एक्सरसाइज है 8.6, ज़्यादा लंबी नहीं है, ये पहली एक्सरसाइज है सेकंड 8 चैप्टर में, जो ज़्यादा लंबी नहीं है। 15 सवाल है, वरना तो 50 सवाल थे। ठीक है, तो इसका अब एक लास्ट सवाल है। टाइप्स हमने सारी देखनी है कि कैसे करने हैं, कुछ में होमोजीनियस है, कोई नॉन होमोजीनियस है। एक सवाल ऐसा था जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स थी सिर्फ, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। एक सवाल है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी टर्म्स हैं, लेकिन एक्स वाई वाली टर्म मौजूद नहीं थी, इसको सॉल्व करने का भी हमने ये लास्ट मेथड देखा है। अब सवाल नंबर 15 मेरे ख्याल से लास्ट सवाल ये है, इफ 2a इज अ सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है, जब आपको सिस्टम गिवन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमें ये सिस्टम गिवन था, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ही थी। जब भी सिस्टम गिवन हो, उसमें हो सकता है एक क्वाड्रेटिक हो, दोनों ही क्वाड्रेटिक हो, दोनों लीनियर आ जाएं, एक लीनियर आ जाए, दूसरी नॉन लीनियर आ जाए। ठीक है, किसी भी तरह की दो इक्वेशंस आपको गिवन है, तो ऐसी इक्वेशन जो सिस्टम बनाती हैं, उस सिस्टम को हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर 15 में क्या है कि इफ 2a इज अ सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमें एक सोल्यूशन गिवन है। जैसे अभी यहाँ पर हम सोल्यूशन फाइंड करते थे सोल्यूशन सेट का x और y। ठीक है, ये हमें एक सोल्यूशन गिवन है इस वक्त। ठीक है, इफ 2a इज अ सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, 12x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन ये है। दूसरी है कि a स्क्वायर x ओवर 6 माइनस y इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इनका एक सोल्यूशन हमें गिवन है कि इनमें सोल्यूशन एक आता है 2 और a। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द अदर सोल्यूशन। हमें
एक तो ये काम करना है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा एक और सोल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है। एक सोल्यूशन 2a है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें एक और सोल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो जो सोल्यूशन आता है वो क्या करता है, वो गिवन सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा होता है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आई है -2 और y की वैल्यू कितनी आई है -1। अगर ये मैं वैल्यूज जो मेरे पास ये जो सोल्यूशन आया है इसको मैं गिवन इक्वेशंस के अंदर पुट करूं, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। -2 x की जगह मैं -2 लिखूं, y की जगह मैं कितना लिखूं -1, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के अंदर मैं इसका सोल्यूशन लिखती हूँ, जो मेरे पास आंसर आया हुआ है, x की वैल्यू लिखती हूँ, y की वैल्यू लिखती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आएगा, ठीक है। किसी भी सवाल का जो सोल्यूशन हमारे पास आए वो उस पूरे सवाल को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि इस वक्त हमें एक सोल्यूशन गिवन है 2 और a, ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन नंबर 1 को भी और इक्वेशन नंबर 2 को भी। और सेटिस्फाई करने का मेथड क्या होगा, क्या क्या मतलब क्या होगा कि आप अगर इसमें x की वैल्यू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू कितनी गिवन है a, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू a अगर आप पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इक्वेशन नंबर 2 लिखी। सिंस 2a is a solution of 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 का ये सोल्यूशन है, so it must satisfy both of equations 1 and 2, 1 और 2 को इसको सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे a, क्योंकि यहाँ से आपको जो ऑर्डर पेयर गिवन है x और y की फॉर्म में है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है a, इन बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 में हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने x की वैल्यू लिखी, x की वैल्यू 2 लिखी, ठीक है, 2 का स्क्वायर -5, y की जगह क्या लिखा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3। यहाँ से मेरे पास क्या आता है कि a की वैल्यू आ जाती है 48 आ गया, -5 y स्क्वायर 3 के इक्वल आ गया, 48 -3 5 a स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आई 45/5 9, a स्क्वायर की वैल्यू आई तो a किसके बराबर हो जाएगा +-3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट किया था, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में भी मैं x की जगह 2 लिखूंगी और y की जगह क्या लिखूंगी a। जो सोल्यूशन गिवन है उसको पहले एक इक्वेशन के अंदर पुट किया, अब इसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। a स्क्वायर 6, x की जगह मैंने 2 लिखना है, y की जगह मैंने कितना लिखना है a लिखना है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। a स्क्वायर 2 और ये 6 था, माइनस a इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास आया ये 2 और 6 कैंसिल होकर 3 रह जाते हैं, a स्क्वायर ओवर 3 माइनस a इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर -3 ओवर 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास आ गया कि a स्क्वायर -3a0, a कॉमन आया, a -3 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 आई, a की वैल्यू 3 आई, ठीक है। अब देखें हमारे पास a की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है +-3, यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। अब जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉमन चीज आ रही है वही दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन आएगी, ठीक है। सारी वैल्यूज को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि हम देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी ऐसी वैल्यू है a की जो दोनों के अंदर आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सिस्टम के सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि एक इक्वेशन में भी वही वाली वैल्यू आ रही हो और दूसरी इक्वेशन में भी वही वैल्यू आ रही हो, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर +-3 है, यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। तो अब आप देखें कि इनमें से कॉमन कौन सी है, सिर्फ 3 वाली, ठीक है। 3 एक ऐसी वैल्यू है a की जो इक्वेशन नंबर 1 के साथ भी हमारे पास आ रही है और इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी आ रही है, ठीक है। तो जो सिर्फ कॉमन वैल्यू है वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, a की वैल्यू 3 यहाँ पर और a की वैल्यू 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। Now the only one common value of a is 3,
पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इनटू वी हैव ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, कौन कहाँ पर पुट की, जहाँ पर ए आ रहा था। ए कहाँ पर आ रहा था, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ए की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट की, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9x/6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया 9x/6 माइनस वाई 0। सॉल्व किया है, y की वैल्यू कितनी आती है, 3x/2। ठीक है, y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। ठीक है, पुट किया, y इज इक्वल टू 3x/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया, हमारे पास एक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक आती है 48x² माइनस 45x²। ठीक है, ऊपर से हमारे पास आया 3x², ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गए। x² की वैल्यू 4, तो x इसके बराबर होगा +-2। और इसी तरह से y किसके बराबर है, 3/2x के। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करते हैं, +-2, 2 से कैंसिल होता है, +-3 हमारे पास आंसर आ रहा है। इस चीज का मतलब है कि ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप 3 में 5 को ऐड कर दें। ठीक है, ये ब्रैकेट इसीलिए लगी हुई है ताकि आपको पता चले कि ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी कि 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, +-3 हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपने 3 और 2 को ऐड नहीं करना, बल्कि यहाँ पर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोल्यूशन सेट आया, x की वैल्यू कितनी आई हुई है, +-2, y की वैल्यू कितनी आई हुई है, +-3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये सवाल जो था ये डिफरेंट था, इसमें आपको एक सोल्यूशन गिवन था। सोल्यूशन जब भी आपको गिवन हो तो आप उसको जितना भी सिस्टम, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो से ज्यादा इक्वेशन है, सोल्यूशन जब भी गिवन होगा तो वो सिस्टम को सेटिस्फाई कर होगा। सेटिस्फाई करने का मेथड मतलब ये है कि आप उसको दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को भी और y की वैल्यू को भी। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो, यहाँ पर आज आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, क्वाड्रेटिक वाला। मैम हम यहाँ तक ही 8.6 कर लेते हैं चैप्टर, जी, फिर रिवीजन कर लेंगे, फिर रिवीजन कर लेंगे बाद में। इतना ही कर लेंगे, यस मैम, मिड टर्म के लिए। फिर बाकी नहीं करना। अभी तो आज फैसला होना है कि छुट्टियां और बढ़नी है कि ऑनलाइन मैम पढ़ना है। मैम तैयारी मैम 18 को तो करनी है मैथ। नहीं नहीं देखिए ना, दो तरह की बात है। अगर तो हमारी यार मिड अब टर्म अभी हो जाती है, ठीक है, मिड टर्म अगर हमारी होती है तो अभी चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज अभी तो मीटिंग होनी है, फैसला आता है, देखें क्या फैसला आता है। अगर तो कॉलेज ओपन होते हैं तो हमारे अभी पेपर होने हैं मिड टर्म। अगर कॉलेज ओपन ही नहीं हो रहे इस वक्त, ठीक है, अगर हो सकता है कि हमारे 25 जनवरी तक या इससे ज्यादा कॉलेज ओपन नहीं होते, तो हमने तो अभी पढ़ते रहना है। हमारा जो फाइनल आना है और मिड टर्म वो फिर इकट्ठी आ जानी है। ठीक है, जैसे लास्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछला जो सेमेस्टर गुजरा है आपका, तो ये फर्स्ट ईयर, लेकिन जो बीएस का जो सेकंड सेमेस्टर गुजरा था उसमें यही हुआ था कि हमने सारा ऑनलाइन पढ़ लिया था, पूरे का पूरा सिलेबस। उसके बाद कॉलेज ओपन हुए थे, जब आप जानते हैं सितंबर में कॉलेज ओपन हुए थे, तो वो बच्चे आए थे, उन्होंने आकर मिड टर्म दिया था, और साथ ही 15 सितंबर से जैसे आप कॉलेज खुले थे, साथ ही उनका मिड टर्म हुआ था एक वीक के अंदर, और उसके बाद फौरन ही अक्टूबर के अंदर उनका फाइनल पेपर हो गया था। ठीक है, तो जो टाइम है उसको हम यहाँ पर इसलिए ज़ाया नहीं कर सकते कि अभी तक हमारी मिड टर्म नहीं चूक गई तो मिड में सिर्फ आधा सिलेबस ही आना है या पूरा आना है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे पास जो टाइम है उस टाइम के अंदर हमने कोर्स को अपना कंप्लीट करना है। मिड टर्म जो है वो आपकी हो सकता है कि कॉलेज अगर ओपन होते हैं तो जनवरी, 20 जनवरी से हो जाते हैं या 25 से हो जाते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज ही ओपन नहीं होते तो आपकी मिड टर्म और फाइनल ये दोनों पेपर आपके इकट्ठे आने हैं। ठीक है, इस बात को जहन में रखें। तो कोर्स तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, इसकी हम ब्रेक नहीं ले सकते कि यहाँ पर 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो जब तक मिड टर्म नहीं होगी तब तक हम पढ़ेंगे नहीं आगे। तो मिड टर्म, इस बात को ना ले, जहन में ना रखें कि मिड टर्म होगी तो फिर फाइनल होंगे, मिड टर्म का आधा सिलेबस है फिर फाइनल का सिलेबस आएगा, ऐसा हरगिज नहीं है।
मिड टर्म कहीं पर हो सकती है, या आपका इंटरनल पेपर है, कॉलेज में आपका पेपर लेना है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मिड टर्म अभी हम ले लेते हैं या बाद में लेते हैं, लेकिन फाइनल की डेट आप देखें कि मार्च में आपका फाइनल है, फाइनल की डेट ने आगे पीछे नहीं होना, ठीक है, तो उस मार्च से पहले हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और कोई बात? बस जी, ओके जी, तैयारी पूरी रखनी है अपनी, पढ़ते रहना साथ साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।